इवनिंग और मॉर्निंग वॉक के लिए नगर वासियों की पहली पसंद भाटकोट क्षेत्र की स्थिति में सुधार के लिए कार्य शुरू हो गए हैं। जिला प्रशासन की पहल पर इस रोड पर वाहनों को पार्क करने पर रोक लगा दी गई है। अब सड़क सुधारीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। नगर निगम के अधिशासी अधिकारी राजदेव जैसी ने बताया कि नालियों की सफाई के बाद सड़क को ठीक कराया जाएगा। इसी के साथ ही क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत के बाद उनमें वॉल पेंटिंग कराई जाएगी। सड़क के किनारे पैदल चलने के लिए टाइल लगाकर फुटपाथ बनाया जा रहा है। सड़क के दोनों ओर समतलीकरण का कार्य भी शुरू हो गया है। क्षेत्र में हो रहे कार्य से लोग काफी खुश हैं। बुजुर्गों के बैठने के लिए 18 नई बेंच भी लगाई जाएंगी। 25 नवंबर 2022 को महिला अस्पताल में प्रसव के लिए किए गए ऑपरेशन के बाद कोमा में चली गई 32 वर्षीय मधु ने रविवार की रात आखिरी सांस ली। ऑपरेशन में उनका बच्चा भी मरा हुआ पैदा हुआ था। कोमा में जाने के बाद उनके पति ने सुशीला तिवारी हल्द्वानी, ऋषिकेश एम्स और दिल्ली एम्स में इलाज कराया। वहां से वापस भेजने के बाद वे पिछले 2 वर्ष से जिला अस्पताल में थी। उनके पति पिपली कनालीछिना निवासी नरेंद्र भाट उनकी सेवा में लगे हुए थे। बेहद कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि के नरेंद्र ने पत्नी के बीमार हो जाने पर प्राइवेट जॉब छोड़ दी और मधु को नहलाने, धुलाने, खिलाने पिलाने से लेकर रात भर उनकी देखरेख करने का कार्य करने लगे। मधु बलवा कोर्ट में एएनएम के पद पर तैनात थी, इसलिए पति नरेंद्र की स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला चिकित्सालय में ही नौकरी दिए जाने की मांग जाग उठा पहाड़ सहित तमाम संगठनों ने उठाई थी। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बेस चिकित्सालय को निर्देश भी जारी किए। नरेंद्र के डॉक्यूमेंट जमा कराए गए, लेकिन नौकरी अब तक नहीं मिली। मधु के निधन पर तमाम संगठनों ने गहरा दुख जताया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर JS नबियाल ने बताया, अस्पताल में उनका हर संभव इलाज व मदद की गई, परंतु मधु का कल रात निधन हो गया है। अंतिम संस्कार आज काली नदी के किनारे सुनखोली घाट में किया गया। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। जाग उठा पहाड़ के संयोजक गोपू मेहर ने नगर के निजी स्कूल संचालकों द्वारा स्कूली बच्चों से जनवरी माह का बस शुल्क लिए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी माह में स्कूल बंद रहते हैं, इसके बाद भी बच्चों से शुल्क वसूला जाता है। और हमारा विषय है कि जनवरी माह पूर्ण रूप से शिक्षणेतर कार्य के लिए बंद रहता है। प्रत्येक विद्यालय जनवरी में संपूर्ण माह बंद रहते हैं, किंतु देखने में आ रहा है कि निजी विद्यालयों के द्वारा दिसंबर और जनवरी की फीस एकमुश्त ली जा रही है। हमें फीस ले जाने में भी आपत्ति नहीं है। हमारा कहना है कि जनवरी माह में जब हमारे बच्चे विद्यालय की बसों का उपयोग नहीं करते हैं, तो हम उन बसों का किस बात का शुल्क हमसे लिया जा रहा है। और हमारी मांग है कि उन बसों के चालकों का पैसा लिया जाए, जो उसमें सहायक होता है उसका पैसा लिया जाए, किंतु बसों का शुल्क लिया जाना न्यायोचित नहीं है। और हमारे जिलाधिकारी महोदय से मांग है कि तत्काल इसमें रोक लगाई जाए और आदेश जारी किए जाएं कि जनवरी माह में बसों का शुल्क किसी भी प्राइवेट विद्यालय या अन्य विद्यालय के द्वारा नहीं लिया जाएगा। उन्होंने आज इस संबंध में अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि जनवरी माह में बस किराया विद्यार्थियों से न लिया जाए, केवल वाहन चालकों और परिचालकों के मानदेय के बराबर ही धनराशि ली जाए। जिला पंचायत अध्यक्षों को अगले चुनाव होने तक प्रशासक बनाए जाने को लेकर अब ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान भी मुखर हो गए हैं। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद।
पंचायतों में दोहरा मापदंड बंद करो। ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह सोन की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे पंचायत प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मांग की कि उन्हें भी जिला पंचायत अध्यक्षों की तरह नए चुनाव होने तक प्रशासक बनाया जाए। जैसा कि विगत दिनों में त्रिस्तरीय पंचायतों का जो कार्यकाल समाप्त हुआ था, हम देख रहे हैं कि आज प्रदेश सरकार ने एक दोहरा मापदंड पंचायतों में अपनाते हुए एक्ट को दरकिनार करते हुए जिला पंचायत अध्यक्षों को वहाँ प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। हमारी ये मांग है कि जिस प्रकार जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किया है, तो क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को विकास खंड में और ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधानों को भी उसी तर्ज पर प्रशासक नियुक्त किया जाए। मांग पूरी नहीं होने पर 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच का ऐलान किया गया। स्वास्थ्य विभाग और अरण्य सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में एड्स जागरूकता गोष्ठी का आयोजन हुआ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जयराज सिंह नबियाल, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर ललित भट्ट, काउंसलर फरहाना, अरण्य संस्था के पंकज कांडपाल, उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष तपन रावत और मजदूर संघ के चंचल राम ने गोष्ठी में मौजूद मजदूर, फल विक्रेता और मोटर मैकेनिकों को एड्स के कारण और बचाव के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से नगर के GGIC, भाटकोट और सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में एड्स को लेकर पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता कराई गई। क्या आप घर सुधार का काम कर रहे हैं या एक नए घर की नींव रख रहे हैं? मनोज फर्नीचर हाउस एंड ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि के प्रति प्रतिबद्ध यहाँ आपको मिलेंगी सभी आकर्षक वॉल, फ्लोर, सैनिटरी टाइल्स प्रोडक्ट्स एंड एक्सेसरीज। साथ ही भवन निर्माण के लिए सरिया, सीमेंट, एंगल चैनल, पाइप सहित फेंसिंग इत्यादि भी उपलब्ध। भवन निर्माण सामग्रियों की सभी आवश्यक चीजें एक ही छत के नीचे पिथौरागढ़ में एक विश्वसनीय स्रोत। मनोज फर्नीचर हाउस एंड ट्रेडर्स नियर पंडा बाईपास, पिथौरागढ़। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।